नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी है एक थी टाइम के बारे में। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम करके वहां से रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जब आ ही रहा था तो रास्ते में एक बाजार पड़ता था। तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते हुए चलूं। तो उसे वहां पर खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसने खरीद ली। इसके अलावा वो और भी सामान कुछ कुछ खरीदने लगा था। रास्ते में सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला कि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से अगर जाऊंगा तो काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए वह आज जंगल के रास्ते से ही चला जाता हूँ और जल्दी पहुँच जाऊंगा। तो उसने जंगल की ओर अपनी गाड़ी को घुमा लिया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय ने झटके से ब्रेक मारते हुए अपनी गाड़ी को रोक लिया। और अजय ने उस औरत को देखा। उस औरत ने बड़ा सा घूंघट डाल रखा था और जोर जोर से वह रो रही थी। अजय उससे पूछने लगा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ पर है। इतनी रात को तुम इस घने जंगल में यहाँ पर क्या कर रही हो आखिर। और वह अजय के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए ही जा रही थी। उसने रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा हो। अजय ने सोचा कि शायद किसी की मजदूर की पत्नी होगी, तो वह रास्ता यहाँ पर से भटक गई होगी। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि उस औरत की मदद करनी चाहिए। इसलिए अजय ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, कि तुम वहां पर सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आऊंगा। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गई थी तो वह घर पर उसकी अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी कि वह जैसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही पार्वती दौड़कर घर के बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को जब देखा तो उसने अजय से पूछने लगी कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ यहाँ हमारे घर पर आई है। और अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताई। पार्वती की आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था, इसलिए वह उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद ये कोई चोरनी होगी, तो चालाकी से घर का सामान यहाँ पर चुराने के लिए आई होगी। पार्वती ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से यहाँ पर खाना बना लो। और इतना बोलकर पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी तो पार्वती ने जाकर उस आवाज़ को सुनकर वह सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। वह पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो उसने देखा कि वह औरत अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। पार्वती को ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली अभी तक तूने खाना बनाना शुरू ही नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, हम सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और जब चुपचाप वह चेहरा ढककर बैठी रही थी। पार्वती ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश भी की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पार्वती ने फिर उससे कहा चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा शायद वह अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए वह नहीं बोल पा रही। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब वह 10 मिनट बाद फिर वहां पर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर वह डर गई। उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई और उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी बाहर। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां ही खा रही थी। उसने सिर पर से उसके घूंघट भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा काफ़ी ही डरावना लग रहा था और उसके सिर के बाल बहुत ही बड़े बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछलियाँ खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को भी नहीं देख पा रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि और ज़्यादा इतना खतरनाक रूप उसने बना लिया कि जिसे देखकर पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गरम गरम कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगी थी, जिसे देखकर वह
जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखाकर वहां अपने घर से बाहर किया। वह आग की डर की सीधा जंगल की ओर भागी, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।